श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अमावस्या की तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है और इसी दिन पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन 9 चावलों के उपाय को करने से आपको अनेकों लाभ प्राप्त भी होते हैं। सिर्फ 9 चावलों का ये उपाय आपके घर में फैली दरिद्रता को समाप्त करेगा, कष्ट को समाप्त करेगा, जो भी दुख और परेशानियां आपके घर में चल रही हैं उनको समाप्त करेगा। धन संबंधी कोई परेशानियां हैं, धन के कारण किसी भी कार्य में कोई रुकावट आ रही है, धन के कारण आपके व्यवसाय में, धन की वजह से आप मकान नहीं ले पा रहे हैं, धन की कमी की वजह से आप बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में धन की प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते ही बंद हो चुके हैं, तो धन प्राप्ति के लिए आपको अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस विशेष तिथि को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया महत्वपूर्ण उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं, बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, धन के कारण काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, धन के कारण आप लगातार ही असफलताओं का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही सुंदर और लाभकारी होने वाला है। देखिए, इस विशेष तिथि पे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए प्रमुख 2 उपायों की हम आज बात करेंगे। इन दोनों में से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय से। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। सिर्फ एक बेलपत्र आप ले लेंगे, लेकिन हर बार की तरह बेलपत्र लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा फटा ना हो, मतलब किसी भी तौर पर खंडित ना हो। और बेलपत्र की जो 3 पंखुड़ियों के बीच में जो एक डंठल होता है, याद रखेंगे हम उस डंठल को हर बार की तरह हटा देंगे, उस डंठल को आप तोड़कर फेंक देंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र की जो डंडी होती है उसके अंत में जो एक गांठ होती है, गूंठ होती है, उसको ज़रूर ही हटा लेना चाहिए। अगर हम लोग उसको नहीं हटाते हैं और ऐसे ही समर्पित करते हैं तो हमारी कोई भी जो प्रार्थना है वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अब आपने जो बेलपत्र ले लिया है, इसके बाद आपको 9 चावल के दाने लेने हैं। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि चावल यानी अक्षत, इसके द्वारा किया गया कोई भी उपाय, कोई भी विधि आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है। अक्षय पुण्य यानी जिस पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता है, इस पुण्य का कभी भी अंत नहीं होता है, यह पुण्य आपके साथ हमेशा के लिए रहता है। बस आपको इतना सा याद रखना है कि जब भी आप ये 9 चावल लें तो उन चावलों में कोई भी चावल टूटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा टुकड़ेदार नहीं होना चाहिए, यानी खंडित नहीं होना चाहिए। आपको अब एक लोटे में जल ले लेना है। लोटा आपका तांबे का भी हो सकता है। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप किसी भी स्टील के लोटे या किसी भी प्रकार के लोटे में आप ये उपाय कर सकते हैं। लोटे में पानी ले लें और उस पानी में आपको दूध का कुछ भाग डालना है। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, इतना ही दूध आप उस लोटे में पानी में डाल दें। अब दूध कैसा हो, लिखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको गाय का दूध मिल जाए, गाय का कच्चा दूध आपको मिल जाए तो ये सबसे ही अच्छा रहता है। लेकिन आप किसी कारण से अगर आपको गाय का कच्चा दूध नहीं मिल रहा है तो आप भैंस के कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेके आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर, शिवालय में पहुंच जाना है। यह उपाय आप शिव जी के मंदिर में जाकर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त तक किया गया यह उपाय ज़्यादा फल देता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शाम के समय किया गया यह उपाय ज़्यादा फल देता है। लेकिन आप ऐसा नहीं, अगर शाम को आप नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह भी या दोपहर में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल में इस उपाय को करने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता है कि प्रदोष काल का समय क्या समय होता है, तो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो ये कंबाइंड समय होता है, इसको प्रदोष काल कहते हैं। इसी दौरान आपको इस उपाय को कर लेना है। लेकिन किसी कारण से अगर आप इस उपाय को इस वक्त नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं।
अब आप शिव जी के मंदिर में जाकर उस बेलपत्र को जो आप सामग्री में ले गए हैं उसको आप अपने राइट हैंड में रखेंगे और उसको हाथ में रखकर आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है शिव जी से, उसको आप बोलेंगे, मन ही मन में उसका ध्यान करेंगे। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, धन दौलत से संबंधित, पढ़ाई से लेकर संबंधित, विवाह से संबंधित, या जो भी आपकी सामाजिक तौर पर परेशानियां चल रही हैं, वो सभी आप शिव जी के सामने बोल देंगे। उसके बाद ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रहे, बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग को स्पर्श करेगा और जो बेलपत्र की डंडी है, जो आपने जहां से उसकी गांठ को तोड़ा है, वो जलाधारी की तरफ मुंह करेगी। के बाद जो आप 9 चावल के दाने लेकर आए हैं वो एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करते जाएंगे। जो बेलपत्र आपने रखा है उसी के ऊपर आप एक एक करके ये 9 चावल के दाने रखते जाएंगे और उन चावलों को चढ़ाते समय आप, हर एक चावल को चढ़ाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे और उन चावलों को महादेव को, शिवलिंग को चढ़ा देंगे। इसके बाद जो आप लोटे में जल लेकर आए हैं जिसमें आपने थोड़ा दूध भी डाला है, उस जल को आपको शिवलिंग को समर्पित करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब आप शिवलिंग को समर्पित कर रहे हों तो आप शिव महापुराण के मूल मंत्र यानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते रहेंगे। जल आपको इतना धीरे समर्पित करना है कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान अच्छे से कर सकें। इसके बाद आप शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़कर महादेव से आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, धन संबंधी, नौकरी संबंधी, व्यवसाय संबंधी, सामाजिक समस्याएं, आपकी पर्सनल लेवल पर जो आपकी समस्याएं चल रही हैं, वो आपको सब महादेव को बता देना है। उनसे प्रार्थना करना है कि हे महादेव, ये जो परेशानियां मेरे जीवन में चल रही हैं, इनको कृपा कर कर इनका निदान करें, इनसे मुझे शांति दें, इनसे मुझे मुक्ति प्रदान करें। और यह उपाय करके आप अपने घर पर आ जाएंगे। और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में करते हैं, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपके लिए, आपने महादेव से जो भी प्रार्थना करी है वो जल्द ही आपके लिए पूर्ण हो जाएंगी। आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी और धन के कारण जो आपको परेशानियां आ रही हैं, जो आपके कार्य रुके हुए हैं, कार्य बन नहीं रहे हैं, वो भी आपके लिए सब सही हो जाएगा। सब आपके कार्य बनने लगेंगे, जो भी आपकी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। ये तो रहा पहला उपाय। अगर आप इस उपाय को अच्छे से नहीं समझ पाए तो इस उपाय को आप दोबारा सुन लीजिए ताकि आप उपाय करते समय कोई भी गलती ना करें। अब हम लोग बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। देखिए, ये दूसरा उपाय भी उतना ही शक्तिशाली है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं, काम नहीं बन रहे, व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही या और भी कोई समस्याएं चल रही हैं, ये उपाय भी उतनी ही शक्ति से उन सारी परेशानियों को दूर करेगा। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हर बार की तरह बेलपत्र लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र जो है कहीं से भी टूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए, यानी कि खंडित नहीं होना चाहिए। और उसकी डंडी के आखिर में जो गूंठ है, जो गांठ है, उसको तोड़कर आप अलग भी कर लेंगे। ये बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित कैसे करना है, ये उपाय आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यह जो उपाय है अमावस्या के दिन आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, प्रदोष काल के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। और लेकिन शाम के समय किया गया ये उपाय बहुत ही लाभकारी माना गया है। सबसे पहले आपको बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन बेलपत्र को समर्पित करते समय आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी दिक्कतें परेशानियां हैं, उसका आपको स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान भी करना है। शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को चढ़ाकर आप इस बेलपत्र को उठा लेंगे और शिवलिंग के पीछे, जलाधारी के जो बिल्कुल अपोजिट वाला भाग होता है शिवलिंग के पीछे, आप इस बेलपत्र को वहां पर रख देंगे। इस जगह को माता का हस्तकमल भी कहा जाता है। लेकिन आपको याद रखना है इस बात को, जो पीछे रखेंगे आप बेलपत्र, तो बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है उसका जो दिशा है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। उसका जो मुंह है शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। पूज्य
गुरुजी ने बताया कि यह उपाय आपके लिए इतना शक्तिशाली और रामबाण क्यों साबित होगा, क्योंकि ये जो उपाय है आपकी समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही हैं उनको तो निजात देगा ही, उनसे तो आपको मुक्ति देगा ही, बल्कि जो आने वाली आपकी परेशानियां हैं उससे भी आपको ये राहत प्रदान करेगा। अगर भविष्य में आपके हाथ में धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं का आगमन है, तो यह उपाय उन सभी समस्याओं को भी दूर कर देगा और धन प्राप्ति के जो योग हैं वो भी बनना प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।